हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी क्लू। आज हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स क्लास 8th का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। उसमें कुछ मैं पॉइंट्स आपको बताता हूँ। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में जो कवर होने वाले हैं वो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर एंड रैशनल नंबर्स, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन रहेगा। बाद में डिटेल्स ऑफ रैशनल नंबर्स, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, दैट इज closure property, commutative property, associative property and distributive property, additive and next topic will be the additive inverse, multiplicative inverse and rational numbers on the number line, and last one will be the rational numbers between two rational numbers. So the natural numbers are 1 2 3 4 and so on. The whole numbers are, by adding the 0 to the natural number, the whole number will be 0 1 2 3 4 5 and so on. The negative of the natural number were then put together with whole numbers to make up integers. So integers हमको मिल जाएंगे 0 1 2 3 4 and -1 -2 -3 -4 and so on. So हमको नेचुरल नंबर मालूम पड़ गया, होल नंबर कैसे है मालूम पड़ गया, इंटीजर कैसा होता है मालूम पड़ गया। तो अभी विल गो टू अवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स क्या है? द रेशो ऑफ टू इंटीजर्स, द रेशो ऑफ टू इंटीजर्स विच इज P and Q, where Q is not equal to 0. So हमारे दो P और Q ऐसे दो इंटीजर है, and these P and Q can be written in the form of P by Q, where Q is not equal to 0. ये 0 कभी भी नहीं रहना चाहिए, तो हमें ये रैशनल नंबर कह सकते हैं इसको। So we will move to our next topic, that is properties of rational numbers. So first property is closure properties. Closure properties. Second one is commutative property. Third one is associative property, and fourth one is distributive property. आज हम ये चारों प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स में कैसे है वो स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वी विल गो फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है? वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी वो क्लोज है कि नहीं वो देखना है। तो फॉर एग्जांपल हम विथ बाय ए और बी देखेंगे। तो ए एंड बी आर आवर वेरिएबल्स वेयर। सो एडिशन, फर्स्ट वी विल सी अप फॉर एडिशन। एडिशन करेंगे तो a अपॉन b प्लस c अपॉन d इज इक्वल टू p अपॉन q। तो ये एडिशन, ये जो हमने रैशनल नंबर के एडिशन किए हैं वो सही है या नहीं है वो देखेंगे। प्रॉपर्टी उसको अप्लाई करती है नहीं करती है वो देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल में हम अभी वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि 4/2 प्लस 3/2 दैट इज इक्वल टू 7/2। इसका मतलब है रैशनल नंबर 1 रैशनल नंबर 2 अगर हमने ऐड कर दिया तो उसका आंसर या उसका जो एडिशन जो मिलेगा वो रैशनल नंबर में ही मिलेगा। इसका मतलब है वो एडिशन जो है वो इसको एप्लीकेबल है। तो नेक्स्ट वन विल बी सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन तो सेम हम वेरिएबल्स लेंगे, a अपॉन बी माइनस c अपॉन डी इक्वल टू p अपॉन q। सो
again we will put the values in these variables. So 4 by 2 minus 3 by 2, then it will be the 4 में से हम पहले क्या करेंगे, तो इजी रैशनल नंबर लेंगे जिसके डिनोमिनेटर जो सेम है, एलसीएम लेने के कुछ अभी तो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन करेंगे इसका। 4 माइनस 3 आएगा 1 अपॉन डिनोमिनेटर 2। तो सब्सट्रैक्शन भी इसको एप्लीकेबल है, क्योंकि एक रैशनल नंबर है एक दूसरा रैशनल नंबर है, उसको सब्सट्रैक्शन कर दिया तो उसका आंसर भी या सब्सट्रैक्शन उसका रैशनल नंबर में ही मिलता है। तो वी विल गो टू अवर मल्टीप्लिकेशन। सेम a upon b into c upon d, that will also be in the form of p by q. So we will again put the values in these variables. So 4 upon 2 into 3 upon 2, that is 4 into 3 12, 2 into 2 4. So again we will got the answer, that is 12 by 4, that is the rational number. So rational number 1 rational number 2 को मल्टीप्लाई अगर कर दिया हमने तो उसका आंसर हमको रैशनल नंबर में ही मिलता है। So we will go for the next one, that is division. डिवीजन में देखना है a upon b divided by c upon d। एक रैशनल नंबर है, c upon d एक दूसरा रैशनल नंबर है, तो उसका हमको जो आंसर मिलने वाला है वो p by q के फॉर्म में है, मिलता है या नहीं वो हमको देखना है। दैट इज वी विल ट्राई हियर ओवर हियर that we will put the values in these variables again. So 4 upon 2 divided by 3 by 2, तो इसका आंसर कैसे आएगा, 4 upon 2 into 2 by 3 करना पड़ेगा। ये आपने क्लास 7th में पढ़ा ही है कैसा इसको डिवाइड करते हैं। तो 2 to 2 कैंसिल, आंसर मिलेगा 4 by 3 एंड अगेन इट इज द रैशनल नंबर। सो द क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सभी एप्लीकेबल है। सो वी विल नेक्स्ट मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी विल बी द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको भी हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सभी पैरामीटर्स चेक करेंगे और सूट होता है कि नहीं। तो फर्स्ट वी विल वी विल टेक द एडिशन, इसको एप्लीकेबल होता है कि नहीं देखना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी है, तो हम उसको c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए वैल्यूज उसको वेरिएबल्स में पुट करेंगे। 4 by 2 प्लस 3 by 2 is equal to 3 by 2 plus 4 by 2, that is 4 plus 3 7, 2 डिनोमिनेटर सेम है और यहाँ 3 plus 4 7 डिनोमिनेटर सेम है। सो LHS is equal to RHS, hence एडिशन प्रॉपर्टीज को एप्लीकेबल है। सो नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन में सेम देखना है, खाली साइन उतना माइनस रहेगा। a अपॉन बी दो रैशनल नंबर से, सो c अपॉन d इज इक्वल टू c अपॉन डी माइनस a अपॉन b। सो वैल्यू सेम हम पुट करेंगे वेरिएबल्स में। 4 by 2 माइनस 3 by 2 इज इक्वल टू 3 by 2 माइनस 4 by 2। सो 4 माइनस तो डिनोमिनेटर में 2 आएगा, 4 माइनस 3 दैट इज 1 एंड 3 माइनस 4 माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर में 2। यहाँ प्लस 1 by 2 है, यहाँ माइनस 1 by 2 है, तो ये इक्वल नहीं हो सकते हैं। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, hence subtraction में commutative property is not applicable
ये एप्लीकेबल नहीं हो सकती है। सो नेक्स्ट वी विल टेक द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, सेम हम फॉर्मूला डाल के देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होता है या नहीं है। a अपॉन b इंटू सी अपॉन डी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इंटू a अपॉन b. So we'll put the values in these variables. So 4 upon 2 and into 3 upon 2 is equal to 3 upon 2 into 4 upon 2. So 4 3s are 12, 2 into 2 4 is equal to 3 4s are again 12, 2 2s are 4. So LHS is equal to RHS. इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को ये एप्लीकेबल, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। सो विल गो फॉर नेक्स्ट वन आवर डिवीजन। डिवीजन में ये एप्लीकेबल होता है या नहीं देखना है। a बाय b डिवाइडेड बाय c बाय d इज इक्वल टू c बाय d डिवाइडेड बाय a अपॉन b। सो हमको उसको प्रूफ करने के लिए उसमें वेरिएबल्स में वैल्यूज डाल देंगे, पुट करेंगे। 4 बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 बाय 2 इक्वल टू 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 बाय 2। सो 4 अपॉन 2 इंटू 2 बाय 3 इज इक्वल टू 3 बाय 2 इंटू 4 अपॉन 2। ये आपने पहले 7th क्लास में पढ़ा ही होगा कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ थोड़ा बोलता हूँ कैसे है वो। 3 अपॉन 2 है तो 4 अपॉन 2 ये इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, पूरा डिवाइड करके उसको 3 अपॉन 2। तो यहाँ 3 अपॉन 2 है, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो 4 अपॉन 2 इंटू 2 बाई 3 यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो आपको ये 7th क्लास में हो गया, इसलिए मैंने उसको आगे थोड़ा सा ले लिया है। तो 4 बाई 2 इंटू 2 बाई 3, 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 बाई 3 और यहाँ भी सॉरी इधर 2 अपॉन 4 है, 2 इधर कैंसिल हो जाएगा, 3 अपॉन 4 है। सो 4 बाई 3 इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 4। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो डिवीजन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। जो अभी रिमेनिंग पार्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो भी है, तो मैं अगले वीडियो में आपको इसको इंट्रोडक्शन नंबर पार्ट 2 करके वीडियो बनाऊंगा, उसमें से आप देख लीजिए। तब तक आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट 2 फॉर रैशनल नंबर्स। थैंक यू।